Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is circular flow of income कि जो income है वो कैसे economy में क्या करती है, circulate होती है, right? Very important topic. So let's start. So circular flow of income meaning phases, types and significance, right? सबसे पहले circular flow of income क्या होता है? The circular flow of income is an economic model that reflects how money or income flows through the different sectors of the economy. कि कहते ये एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जो हमें बताता है कि कैसे मनी और जो इनकम है वो हमारी इकोनॉमी में के डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे फ्लो करती है. A simple economy assumes that there exist only two sectors, that is households and firm. जो सिंपल इकोनॉमी की अगर हम बात करें वो क्या जूम करके चलते हैं कि यहाँ पे ओनली टू सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड एंड सेकेंड वन इज फर्म. Households are consumers of goods and services and the owners of factors of production, land, labor, capital and enterprise. However, the firm sector produces goods and services and sells them to the households, right? कि जो कहते हाउस होल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं. तो वहीं दूसरी तरफ जो फर्म होती है वो क्या करती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और किसको प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड को, राइट. सो हाउस होल्ड क्या करते हैं, फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. सो इसी तरह जो इकोनॉमी की है में मनी का फ्लो कैसे है, चलता रहता है, राइट. इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसको कि टू सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं, बिकॉज देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन्वॉल्व, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, राइट. देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू प्लेयर्स, दैट इज फर्म्स एंड हाउस होल्ड, विच लेड टू अ सर्टेन फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. Households provide the firms with the factors of production, namely land, labor, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, राइट. कि जो हाउस होल्ड है वो क्या प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं. एंड कंज्यूमर्स स्पेंड देयर इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज. सो जो कंज्यूमर्स होते हैं, लाइक राइट, जो हाउस होल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इनकम किस पे स्पेंड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में. The firms then make factor payments to households in the form of rent, wages, interest and profit. On the other hand, जो फर्म्स होती हैं वो जो फैक्टर पेमेंट करती हैं किनको, हाउस होल्ड को करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो भी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड उनको प्रोवाइड करते हैं. सो इसी तरह क्या हो रहा है कि फर्म क्या कर रही है, उनको फैक्टर पेमेंट कर रही है, उनके पास पैसा जा रहा है, राइट, मनी का फ्लो हो रहा है. ऑन द अदर हैंड जो हाउस होल्ड हैं वो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो वो क्या हो रही है, जो पेमेंट फर्म्स से हाउस होल्ड को मिल रही है, हाउस होल्ड से क्या जा रही है, फर्म्स के पास जा रही है, राइट. सो इसी तरह क्या है, दोनों में जो मनी का फ्लो है वो रेगुलरली ऐसे चलता रहता है. This flow of goods and services and factor payments between firms and households reflect the circular flow of income in the economy, right. So ये क्या होता है, जो flow of goods and services and factor payment जो firms और households के बीच हो रहा है वो क्या reflect करते हैं, जो the circular flow of money in the economy. Clear? Next, phases of circular flow of income. So basically there are three phases of in a circular flow of income are, फर्स्ट वन इज जनरेशन कि मनी कैसे जनरेट होती है, एंड फॉर सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे कैसे लोग डिफरेंट सेक्टर्स में ऑफ द इकोनॉमी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड थर्ड वन इज डिस्पोजिशन कि वो खर्च कैसे होती है, कि एक्सपेंड उनको उसको स्पेंड कैसे किया जाता है. क्लियर? सो बेसिकली देयर आर थ्री फैक्टर्स इन ऑफ circular flow of income. First one is generation, second one is distribution and third one is disposition, right. प्रोडक्शन फेज को क्या बोलते हैं, जनरेशन. क्यों? बिकॉज जो प्रोडक्शन हो रही है हमारी उससे क्या हो रहा है, इनकम हमारी जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन कर रहे हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज की, जिनको सेल करके हम लोग क्या करेंगे, हमारी इनकम को जनरेट करेंगे. नेक्स्ट आ जाती है हमारी इनकम फेज. इनकम फेज मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम इनकम को डिफरेंट सेक्टर्स में अकॉर्डिंग टू उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी सैलरी, राइट, रेंट, वेजेस, जो भी. थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर फेज को क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन फेज, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम,
कि इसका मतलब कि हम उसी इनकम को कहाँ कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। क्लियर? सो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये ऐसे ही चलता रहता है, राइट? सो फर्स्ट वन इज जनरेशन फेज. The first phase of the circular flow of income is generation phase, right? In this phase, the firm produces goods and services by taking the help of factor services. कि इस फेज में क्या होता है, जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं बाय टेकिंग हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर? Next one is distribution phase. The second phase of the circular flow of income is the distribution phase. In this phase, factor income such as wages, rent, interest and profit flows from firms to the households, right? कि जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं इन द जनरेशन फेज, सो उन्हीं की हम पेमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो इससे क्या होता है, जो इनकम है वो कहाँ से जाती है, फॉर्म्स टू द हाउस होल्ड्स. क्लियर? नेक्स्ट वन इज डिस्पोजिशन फेज. The last phase of the circular flow of income is the disposition phase. In this phase, the income received by the factors of production is spent on the goods and services produced by the firm. Right? जो income factors of production के लिए रिसीव हुई थी हाउस होल्ड्स को, वो क्या करते हैं, उसी इनकम को क्या पे स्पेंड करते हैं फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. क्लियर? सो दीज आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है हमारी टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो आर रियल फ्लो एंड सेकेंड वन इज मनी फ्लो. नाउ रियल फ्लो क्या होता है? The flow of factor services from the households to the firms and the corresponding flow of goods from firms to the household in an economy is known as real flow. Right? कहते फैक्टर सर्विसेज कहाँ से जा रहा, हाउस होल्ड से फर्म के पास ट्रांसफर होती हैं, वहीं फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज. सो ये जो फ्लो है इसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो. रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो. फिजिकल फ्लो क्यों बोलते हैं, एज देयर इज नो मनी एक्सचेंज बिटवीन टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड फैक्टर सर्विसेज जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज है, वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म. ऑन द अदर हैंड फर्म्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड. सो यहाँ पे क्या है, कोई मनी फ्लो नहीं हो रहा, राइट? In this type of circular flow, there is no involvement of money and the goods and services are exchanged between two sectors of the economy. Right? Only goods and services क्या हो रही हैं, exchange हो रही हैं. This flow helps an economy in determining the magnitude of its growth process. Right? कि हम इस फ्लो की हेल्प से हमें क्या पता चलता है, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ फेज और ग्रोथ प्रोसेस. For example, if more factors of production are provided to the firm, then they will produce more volume of production, which will ultimately speed up the process of economic growth. Right? फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया जाए, राइट, उनको क्या किया जाए, फर्म्स को ज़्यादा प्रोवाइड किए जाए, तो फिर उससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे इकोनॉमी के लिए. सो इससे क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या करेगा, स्पीडली रिकवर होएगा. ज़्यादा जो फास्ट ग्रोथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो क्या होगी, एट अ फास्ट रेट. क्लियर? नेक्स्ट नो. सो जैसे हाउस होल्ड्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज, राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, किसको, फर्म्स को. ऑन द अदर हैंड फर्म्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, किसको, हाउस होल्ड को. सो ये फ्लो क्या करता है, दिस इज रियल फ्लो. क्लियर? The above diagram shows that households provide factor services to the firm and as a reward for their productive services the firms provide the household with goods and services. कि उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए फर्म्स उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड वन इज मनी फ्लो. द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू द हाउसहोल्ड्स, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी इन्वॉल्वमेंट, मनी एक्सचेंज हो रही है, राइट. कहते जो द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
from households to the firm for the purchase of goods and services produced by the firms is known as money flow, right? फर्म्स क्या कर रही है, फर्म्स हाउसहोल्ड को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट कर रही हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड ऑन द अदर हैंड जो हाउसहोल्ड्स क्या कर रहे हैं, उसी इनकम को कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज नोन एज मनी फ्लो। मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। This type of circular flow includes the exchange of money between the two sectors, that is households and firm, right? इस circular flow को क्या बोलते हैं, because this type of circular flow includes the exchange of money, right, between the two sectors, that is households and firm. Clear? Right? Like households क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। सो वो इनकम कहाँ पे जाती है, फर्म्स के पास, बिकॉज फर्म्स से वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, परचेज करते हैं, राइट। वहीं फर्म्स क्या करती हैं, फैक्टर पेमेंट्स टू दी हाउस राइट। सो वो इनकम कहाँ जाती है, फ्रॉम फर्म्स टू दी हाउस होल्ड्स। Therefore, the above diagram shows that for factor services provided by the household, firm क्या करती है, make factor payments to them, and then household spends their income on the purchase of goods and services produced by these firms. Clear? So ये cycle क्या है, ऐसे ही continuous चलता रहता है। Clear? Next, significance of circular flow of income, right? Significance important क्यों है, right? What is its importance? Helps in understanding the mutual interdependence among different sectors, right? कि क्या हेल्प करता है, हेल्प करता है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो ये कहते मतलब हम ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन्वॉल्व द हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, राइट। बेसिकली देयर आर 4 सेक्टर्स लाइक हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, third one is producer sector, and fourth one is foreign sector. The circular flow of income of an economy helps in understanding the mutual interdependence between these sectors, right? जो circular flow है कहते हैं income का, helps in understanding the mutual interdependence between these sectors. In other words, it shows that these sectors of an economy are complementary to one another in a way that the economic activity of a country remains intact, right? कहते ये शो करता है कि ये जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री इस तरह करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी कंट्री की क्या करती है, रिमेन्स इंटैक्ट, कि हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? वैसी की वैसी ही रहती है। हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। द सर्कुलर फ्लो शोज द 3 phases ऑफ इनकम। फर्स्ट वन इज जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज, राइट। द इनकम जनरेटेड बाय एन इकोनॉमी अंडर दीज phases कैन बी डिटरमाइंड इन 3 different ways, that is production method, income method and expenditure method, right? So basically there are 3 methods to find out our national income, which are production method, income method and expenditure method. Clear? Next one, it shows the equilibrium position of an economy. कहते इससे क्या पता चलता है, हमें हमारी इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चलती है। एनी डिस्टर्बेंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी कैन रिजल्ट इन डिसइक्विलिब्रियम पुटिंग एन इम्पैक्ट ऑन इट्स फंक्शनिंग, राइट। कहते कोई भी डिस्टर्बेंस आती है अगर सर्कुलर फ्लो में इकोनॉमी के, तो उसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग में क्या हो जाती है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। देयरफॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ एन इकोनॉमी शोज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसकी वजह से जो हमारा सर्कुलर, जो इनकम का सर्कुलर फ्लो है वो हमारा क्या करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करने में और शो करने में हेल्प करता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? नेक्स्ट, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शन। कहते जो लीकेजेस और इंजेक्शंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है।
The circular flow of income of an economy also helps it in identification of leakages and injections in the economy. Leakages का मतलब है कि जो हमारी इनकम है वो कहीं बाहर तो नहीं जा रही, राइट? कहीं किसी वजह से कोई फॉर एग्जांपल कोई टैक्स अवॉइड कर रहा है, कोई अपनी इनकम गलत दिखा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, हमारी इनकम क्या हो रही है, इनकम की लीकेज हो रही है, राइट? इंजेक्शन का मतलब है कि कोई चीज़ इंजेक्ट होना, राइट? कि किसी न्यू चीज़ का किसी न्यू चीज़ के इंट्रोड्यूस होना, राइट? सो ये क्या हो जाता है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस. क्लियर? नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो? रियल फ्लो क्या होता है? द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, राइट? जहां पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट्स between two sectors, that is households and firms. The flow of money between the two sectors of an economy, that is households and firm. यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का. काइंड ऑफ एक्सचेंज, रियल फ्लो में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड मनी फ्लो में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म. डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, रियल फ्लो में क्या हो जाता है, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डिफिकल्टीज क्यों राइज हो जाती है, फॉर एग्जांपल कोई क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा बिग आइटम मतलब सेल करनी चाहता है, ऑन द अदर हैंड दूसरे पर्सन के पास छोटी कोई आइटम है, सो क्या हो जाता है, एक्सचेंज जो गुड्स एंड गुड्स जो बार्टर सिस्टम में क्या हो जाता है, एक्सचेंज बिकम्स डिफिकल्ट. क्लियर? ऑन द अदर हैंड देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन मनी फ्लो. और अगर हम मनी फ्लो की बात करें तो कोई डिफिकल्टी नहीं. फॉर एग्जांपल एक के पास 500 की चीज़ है एंड दूसरे के पास जो चीज़ 500 की है तो वो 500 पे करके आराम से ले सकता है. किसी के पास 2000 है तो वो 2000 पे करके ले सकता है. क्लियर? Alternative name, real flow is also known as physical flow, right? Money flow is also known as nominal flow. Clear? So this is the difference between real flow and money flow. Clear? Next, circular flow in two sector economy with financial market, inclusion of financial market. In the circular flow of an economy in a two sector model without the financial market, it is assumed that no savings are made in the economy, right? If we are talking about two sector economy without financial market, तो वहाँ पे क्या assume किया जाता है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी कोई भी मनी अपनी सेव नहीं कर रही, राइट? जितनी भी वो इनकम अपनी अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, वो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम करने में लगा देते हैं फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? It means that the household spends their entire income on the purchase of goods and services, and every firm spends all the receipts from the sale of goods and services to make factor payments. Clear? कि जो भी उनको goods and services से firms को इनकम रिसीव होती है, जो भी रिसीट्स आती हैं उनकी, वो क्या कर देते हैं, फैक्टर पेमेंट्स करने में अपनी लगा देते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड जो फैक्टर पेमेंट्स के थ्रू फैक्टर इनकम उनको हाउस होल्ड्स को रिसीव होती है, वो क्या कर देते हैं, उससे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर लेते हैं. सो विदाउट फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमी में बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं होती. However, it does not happen in the actual world, right? Actual world में ऐसा कुछ नहीं होता. That is, households do not spend their entire income on the consumption of goods and services, right? जो households हैं वो अपनी entire income कभी भी spend नहीं करते for the consumption of goods and services. Instead, they save a part of their income for the future. इंस्टेड वो क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या करते हैं, ऑलवेज सेव करते हैं फॉर द फ्यूचर. इन द सेम वे द फर्म्स सेव सम पार्ट ऑफ देयर रिसीट्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस और वेरियस अदर रीजंस, राइट? कोई भी मिसहैपनिंग्स हो सकती हैं, इसकी वजह से जो बिजनेस फर्म्स भी हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी रिसीट्स का कुछ पार्ट क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, राइट? फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस और फॉर वेरियस अदर रीजंस. Besides, the firms also borrow money from outside to finance their expansion plans, right? कहते हैं इसके अलावा जो firms क्या करती हैं, also outside से भी money borrow करती हैं to finance their expansion plans, कि अगर वो
अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हैं तो उसको फाइनेंस करने के लिए वो क्या करती हैं, बाहर से भी मनी क्या करती हैं, बोरो करती हैं। All of these savings and borrowings happening in the economy are channelized through the financial market. So ये हमारी इकोनॉमी में जो भी सेविंग्स एंड बोरिंग्स होती है वो किसकी हेल्प से होती है, थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट. Therefore, in a two-sector economy, the savings made by households accumulated in the financial market are used by the firms for investment purposes, right? So इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू सेक्टर इकोनॉमी, तो जो भी सेविंग्स क्या हाउस होल्ड्स करती हैं से फाइनेंशियल मार्केट में इकट्ठी होती है, वो क्या हो जाती है, बिजनेस फर्म्स क्या कर लेते हैं, उनको बोरो कर लेते हैं. क्लियर? फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, राइट? This concept can be better understood with the help of following diagram. So this is our household, these are firms, right? With the financial market, हाउसहोल्ड्स क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स फाइनेंशियल मार्केट को देते हैं. ऑन द अदर हैंड फर्म्स भी अपनी सेविंग किसके पास करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट से. और वो बोरोइंग्स भी क्या करते हैं, कहाँ से करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट से. क्लियर? जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, फैक्टर पेमेंट्स लेती हैं, कहाँ से लेती हैं, हाउस होल्ड से, राइट? हाउस होल्ड्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. वही फर्म्स उनको क्या करती हैं, फैक्टर पेमेंट्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, राइट? सो फर्म्स एंड सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड. गुड्स एंड सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हैं, टू द हाउस होल्ड. एंड वही गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कौन करता है, हाउस होल्ड. सो वो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? सो दिस इज द फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, राइट? फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स विद फाइनेंशियल मार्केट. क्लियर? Next, circular flow in a three-sector economy. The government also plays a crucial role in the economic development of the country. So the third sector will be government. Therefore, the circular flow of income in a three-sector economy includes households, firms and the government sector, right? So three-sector economy, when we are talking about three-sector economy, it includes households, firms and the government sector. The government of a country acts as both a firm and a consumer, right? जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक्ट करती है एज अ फर्म एंड एज ऑल्सो एज अ कंज्यूमर. फर्म कैसे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स की हेल्प कैसे करती है, एंड एज अ कंज्यूमर कि वो हाउस होल्ड्स की हेल्प कैसे करती है. एज अ फर्म और प्रोड्यूसर, द गवर्नमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी, राइट? अगर हम फर्म की बात करें तो वो क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है इकोनॉमी के लिए. However, as a consumer, it spends money on the consumption of goods and services produced by the firm, right? अगर वो कंज्यूमर की तरह काम करती है, वो क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करती है जो कि फर्म्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं. Besides the flows of circular income in the two-sector economy with the financial market, the additional flows due to the inclusion of the government are, right? कहते अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, वहां पे विद द फाइनेंशियल मार्केट, वहां पे इकोनॉमी हमने देखी, वहां पे हमने देखा कि इनकम की फ्लो कैसे होता है. सो जब गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं. सो लेट्स सी. Now, first one is between households and government, right? उनके बीच में क्या रिलेशन है. The money from the government to household flows in an economy in two forms. जो मनी है गवर्नमेंट से हाउस होल्ड के बीच में जो फ्लो करती है वो टू वेज में फ्लो करती है. फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स सच एज ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स एटसेट्रा, राइट? जो ट्रांसफर पेमेंट्स वो करती है, गवर्नमेंट करती है हाउस होल्ड्स को, जो कि वन साइडेड होते हैं, राइट? ओल्ड एज पेंशन होगी, स्कॉलरशिप्स होगी, जिसका कि उन्हें कोई रिटर्न नहीं देना पड़ता हाउस होल्ड्स को. Second, in the form of factor payments for hiring factor services of the household. This money flows back from household to the government in the form of direct taxes such as interest tax, income tax, etc. GST. Right? So, second, जो फैक्टर पेमेंट जो गवर्नमेंट हायर करती है फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड, उनको क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है, राइट? सो उससे जो मनी फ्लो हो रही है बिटवीन हाउस होल्ड
सॉरी बिटवीन गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड। गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट्स कर रही है। सो वही जो इनकम गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को पे कर रही है, हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, बैक करते हैं गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, राइट। जैसे इनकम टैक्स पे करते हैं, हाउस टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। सो ये किसके पास चली जाती है, वापस गवर्नमेंट के पास चली जाती है। सो दिस इज द मनी फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, बिटवीन फर्म्स एंड गवर्नमेंट। अभी फर्म्स एंड गवर्नमेंट के बीच में कैसे मनी फ्लो करती है। द मनी फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू द गवर्नमेंट in an economy in the form of direct and indirect taxes, right। जो फर्म्स होती हैं वो गवर्नमेंट को क्या पे करती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस। However, the money from the government to the firm flows into an economy in the form of subsidies, right। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है फर्म्स को, in the form of subsidies, right। In this case, the government grants subsidies to the firms and makes payments to the firm for the purchase of goods and services produced by them, right। गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज ग्रांट करती है एंड ऑल्सो क्या करती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं फर्म, उनको क्या करती है, परचेज करती है, राइट। सो फर्म्स क्या कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रही है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट किस चीज की पेमेंट कर रही है उनको, एक तो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है एंड सेकेंडली उनसे जो फर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेज उनसे कंज्यूम किए हैं, सो उसकी पेमेंट कर रही है, राइट। सो दिस इज द मनी फ्लो बिटवीन गवर्नमेंट एंड फर्म्स। क्लियर। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो प्लेज एन important role in a three sector economy, as the government saves a part of their earned income and deposits the same in the financial market, right। कि गवर्नमेंट भी अपना जो अर्नड इनकम का कुछ पार्ट है वो सेव करती है और डिपॉजिट्स करती है, कहाँ पे, इन द फाइनेंशियल मार्केट। Besides, the government also borrows money from the financial market so it can meet its expenditures, right। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन, हाईवे प्रोजेक्ट्स, इसके लिए जो भी लोन लेती है वो कहाँ से गवर्नमेंट लेती है, फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। दिस concept can be better understood with the help of the following diagram. Clear? So these are households, these are financial market, and these are firms. Now government, right। So households क्या कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं अपनी किसके पास, फाइनेंशियल मार्केट के पास। बोरोइंग्स कर रहे हैं किससे, फाइनेंशियल मार्केट से। ऑन द अदर हैंड फर्म्स भी अपनी सेविंग्स और बोरिंग्स कहाँ से कर रही हैं, फाइनेंशियल मार्केट। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो सेविंग्स एंड बोरिंग्स कहाँ से करती हैं, फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर। सो गवर्नमेंट को हाउस होल्ड क्या करते हैं, पे करते हैं टैक्स पेमेंट्स, राइट। फर्म्स क्या पे करते हैं, टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट। ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, मेडिकल एड प्रोवाइड करती है, राइट। टैक्सेस में से रिबेट प्रोवाइड करती है। सो ये क्या हो जाती है हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स, जो कि प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू दी हाउस होल्ड। क्लियर। एंड गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है फर्म्स को, सब्सिडीज। क्लियर। नेक्स्ट, अभी फैक्टर पेमेंट्स जो हायर करती है गवर्नमेंट फ्रॉम द हाउस होल्ड, उसके लिए क्या करती है, फैक्टर पेमेंट्स करती है, राइट। सो मनी फ्लो बिटवीन गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड, राइट। ऑन द अदर हैंड फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स से को भी क्या करती है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम करती है, राइट। सो देयर इज अ मनी फ्लो बिटवीन गवर्नमेंट एंड फर्म्स। नाउ हाउस होल्ड्स क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं फ्रॉम द फर्म्स, राइट। सो उनको क्या करते हैं, अब एक्सपेंडिचर सॉरी पेमेंट करते हैं फॉर द कंजम्पशन। ऑन द अदर हैंड फर्म्स क्या करती हैं, फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। क्लियर। सो दिस इज द फ्लो ऑफ मनी इन द थ्री सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर। नेक्स्ट, now role of government sector in an economy. If we are talking about the role of government sector in an economy, the government helps the households and firms in many ways. First one is it collects tax from the households and firms. Taxes क्या करती है, collect करती है from both households and firms, right. It makes the payments for the purchase of goods and services from the firm. जो firms से goods and services परचेज करती है उसकी क्या करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ती है।
It also makes transfer payments to the households and provides the firms with subsidies. Right, households को क्या प्रोवाइड करती हैं वो ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करती हैं subsidies. Lastly, government saves and borrows money by taking help from the financial market. Right, government कहते save भी करती है, on the other hand borrow भी करती है money by taking help from the financial market. कहाँ से? Financial market से. Right, so this is the role of government in 3-sector economy. Clear? Next, circular flow in a 4-sector economy. Besides households, firms and government, the foreign sector also plays a crucial role in an economy. So the 4th sector will be our foreign sector. Therefore, the circular flow in a 4-sector economy consists of households, firms, government and the foreign sector. Money flows in each of these sectors. कहते money कैसे flow करती है in each sector? How? First one is household sector. The household sector of an economy provides factor services to the firms, government and the foreign sector for which it received factor payments in return. Right? Household क्या करती है? Provide करती है उनको factors of production. Right? किनको? Firms को, households, firms को, government को and the foreign sectors को. For which it received factor payments in return. जिसकी वो क्या करते हैं? Factor payments करते हैं to the household. Clear? Besides factor payments, the household also receives transfer payments like old age pensions, scholarships, etc. from the government and foreign sector. Clear? Households को कहते हैं factor payments के अलावा क्या receive होता है? Transfer payments from government and foreign sector. The household sector spends its earned income on payment of goods and services purchased from firms, payment for imports and tax payments to the government. Right? Household sector अपनी जो income है वो किस किस चीज़ों में spend करते हैं? For the payment of goods and services, जो कि वो फर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे उसके लिए वो पेमेंट करेंगे. गवर्नमेंट को क्या करेंगे? टैक्सेस पे करेंगे. ऑन द अदर हैंड अगर वो इंपोर्ट करेंगे, वो इंपोर्ट्स कहाँ से करेंगे? फॉरेन सेक्टर से. तो वो इंपोर्ट्स की पेमेंट करेंगे टू दी फॉरेन सेक्टर. राइट? सो दिस इज द रोल ऑफ हाउसहोल्ड सेक्टर इन 4-sector इकोनॉमी. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे फर्म्स क्या हेल्प करती हैं? The firms receive revenue from the sale of goods and services from the government, households and foreign sectors. Right? उनको क्या होती है? Receipts receive होती हैं from the sale of goods and services. कहाँ से? Government से, household से and foreign sectors से. They also receive subsidies from the government to produce goods and services. Government क्या provide करती है firms को? Subsidies provide करती है. Besides, the firms make payment for taxes to the government, factor services to the household and imports to the foreign sector. Clear? वहीं कहते हैं फर्म्स पेमेंट किस फॉर्म में करती है? टैक्सेस फॉर द गवर्नमेंट, टैक्सेस पे करती है गवर्नमेंट को. फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट करती है हाउसहोल्ड्स को एंड इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट करती है टू दी फॉरेन सेक्टर. क्लियर? सो दिस इज द रोल ऑफ फर्म्स इन अ 4-sector इकोनॉमी. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट. The government receives revenue from the sale of goods and services, fees, taxes, etc. from the firms. Right? जो goods and services गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस करती है उसकी सेल से हम जो उसको रेवेन्यू रिसीव होता है वो किसको रिसीव होता है? गवर्नमेंट को फ्रॉम द फर्म्स. टैक्सेस जो कि फर्म्स पे करती हैं. राइट? हाउस होल्ड्स पे करते हैं, फॉरेन सेक्टर पे करता है. इट ऑल्सो मेक फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड. फैक्टर सर्विसेज जो कि हायर करते हैं फ्रॉम द हाउस होल्ड उसकी क्या करते हैं? पेमेंट करती है गवर्नमेंट. एंड स्पेंड्स इट्स रेवेन्यू ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स एंड सब्सिडीज. एंड जो भी रेवेन्यू रिसीव होता है उसकी क्या करते हैं? वो ट्रांसफर पेमेंट्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं टू दी हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. राइट? सब्सिडीज किसको प्रोवाइड की जाती हैं? फर्म्स को. एंड ट्रांसफर पेमेंट टू दी हाउस होल्ड्स. क्लियर? Next one is foreign sector. Now foreign sector, how foreign sector important in 4-sector economy? The foreign sector receives revenue for the export of goods and services from firms,
हाउस होल्ड्स एंड द गवर्नमेंट, राइट, कि जो सर्विसेज वगैरह एक्सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है वो उससे क्या होता है, फॉरेन सेक्टर को रेवेन्यू रिसीव होता है. It also makes payments to the firms and government for the import of goods and services and households for the factor services. Clear? ये क्या करती है, पेमेंट करती है फर्म्स एंड गवर्नमेंट को फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउस होल्ड्स फॉर फैक्टर सर्विसेज. क्लियर? सो दिस इज द रोल ऑफ households, firms and government and foreign sector in the four sector economy. Clear? Next. The financial market also plays an important role in four sector economy because as जो savings made by households, firms and government gets accumulated here and this money is invested by the financial market in the form of loans to firms, household and government. Clear? कि जो भी सेविंग्स हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट करती है वो कहाँ किसके पास करती है, टू इन द फाइनेंशियल मार्केट. एंड वही जो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, उस मनी को कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू द फर्म्स को लोन्स देती है, हाउस होल्ड जो लोन्स लेते हैं एंड गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट. The inflows of money in the financial market in a four sector economy are equal to the outflows of money which makes the circular flow of income continuous and complete. Right? जो इनफ्लोज होते हैं कहते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी के फाइनेंशियल मार्केट, वो किसके इक्वल होते हैं, इक्वल टू दी आउटफ्लोज ऑफ मनी, कि जितना पैसा आ रहा है उतना ही जा रहा है. सो जिसकी वजह से जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्लीट. क्लियर? Next. So this is the diagram. These are households, this is financial market, these are firms, this is government sector and foreign sector. Clear? So households क्या पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड फर्म्स भी क्या करती हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं. जो भी बोरोइंग्स एंड सेविंग्स होती हैं वो किसके पास होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट के पास, राइट, इवन फ्रॉम हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फर्म्स, राइट. जो भी सारे सेक्टर्स हैं वो किसके पास अपनी सेविंग्स और बोरिंग्स करते हैं, टू दी फाइनेंशियल मार्केट. गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करती है, ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट, इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल एड, स्कॉलरशिप्स, राइट. और फर्म्स को क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. गवर्नमेंट क्या करती है, फैक्टर पेमेंट्स करती है टू दी हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स को क्या करती है, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स एंड फर्म्स क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट्स टू दी हाउस होल्ड्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इन द फोर सेक्टर इकोनॉमी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्टर इज फाइनेंशियल सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, पेमेंट किसकी करते हैं, इंपोर्ट्स की, राइट. नेट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, नेट ट्रांसफर पेमेंट कौन करता है, फॉरेन सेक्टर करता है टू दी हाउस होल्ड, जो भी उसने फैक्टर सर्विसेज क्या किए होते हैं, हायर किए होते हैं. एंड सॉरी, जो ट्रांसफर पेमेंट्स करनी होती हैं किसको करता है, वो हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रांसफर पेमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं बाय द हाउस होल्ड सेक्टर टू दी बाय द फॉरेन सेक्टर टू दी हाउस होल्ड. एंड फॉरेन सेक्टर ऑल्सो क्या करती है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, जो कि वो हाउस होल्ड से हायर करते हैं, राइट. फर्म्स क्या करती हैं, पेमेंट करती हैं फॉर इंपोर्ट्स, राइट. एंड फॉरेन सेक्टर को क्या रिसीव होता है, रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, कि जो भी वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उसकी क्या होती है, उनके पास रिसीट्स होती हैं. सो दिस इज हाउ द मनी फ्लोज बिटवीन फोर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. क्लियर? नेक्स्ट, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि लीकेजेस और इंजेक्शंस कैसे होते हैं हमारी इनकम में. फर्स्ट वन इज लीकेजेस. लीकेजेस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी, मनी को विड्रॉ करवाना, राइट. लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ एन इकोनॉमी हैपन्स
व्हेन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम्स, राइट। कहते हैं लीकेज कब होती है, लीकेज तब होती है जब फर्म्स एंड हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, राइट, जो कि इकोनॉमी में शो ही नहीं होता, राइट। Therefore, leakage or withdrawal is that part of the income of an economy that does not pass through the circular flow of income, resulting in the unavailability of that money for spending on the goods and services produced recently, right। कि जिसका कि वो पार्ट ऑफ मनी जो कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स क्या कर रही हैं, सेव कर रही हैं, राइट, जिसका कि इकोनॉमी में अपना फ्लो ही नहीं होता, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, अनअवेलेबिलिटी हो जाती है ऑफ दैट मनी फॉर स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड रिसेंटली। Thus, it can be said that leakages reduce the flow of income in an economy. Therefore, ये कहा जाता है कि लीकेजेस की वजह से जो हमारा फ्लो है इनकम का इकोनॉमी में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल जो हाउस होल्ड्स हैं क्या कर रहे हैं, अगर उनके पास उनके पास 1000 रुपीज़ हैं, उन्होंने जो कि उन्होंने अपने घर खर्च के लिए रखा है, राइट, उसमें से वो क्या करती हैं 800 क्या उन्होंने सामान लिया, जो भी शॉपिंग करनी थी शॉपिंग कर ली, और उन्होंने क्या किया जो 200 रुपीज़ सेव कर लिए। अभी उन्हें रिसीव कितने हुए हैं 1000 रुपीज़, बट उन्होंने स्पेंड कितने किए, ओनली 800। सो कितना सेव किया उन्होंने 200। सो ये जो 200 है वो क्या हुआ, उन्होंने जो सेव किया, चाहे उनको घर में किया या उन्होंने घर में किया ना कि बैंक में किया, राइट। सो ये जो 200 रुपीज़ उन्होंने सेव किए हैं, ये जो ये वाली मनी क्या है, सर्कुलेट नहीं हुई इकोनॉमी में, राइट। अगर वो बैंक में डिपॉजिट करती, अगर ये वाले 200 रुपीज़ बैंक में चले जाते तो वो क्या हो सकता, फॉर्म्स और गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, बोरो कर सकती थी, राइट। बट ये जो 200 रुपीज़ हैं ये हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी में क्या हो जाता है, फ्लो ऑफ इनकम कम हो जाता है। क्लियर। नाउ लीकेजेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की लीकेज कैसे होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में। फर्स्ट वन इज टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। विद फाइनेंशियल मार्केट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, जो कि सेविंग्स की जाती हैं फाइनेंशियल मार्केट में। विदाउट फाइनेंशियल मार्केट नो लीकेजेस, राइट, कि कोई सेविंग्स ही नहीं हो रही। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग्स भी हो रही हैं प्लस टैक्सेस। टैक्सेस कैसे, टैक्सेस क्या कहते हैं कि जो टैक्सेस हमने गवर्नमेंट और हाउस होल्ड को पे करने हैं बट वो क्या किया, कम पे किए, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो क्या करनी है, टैक्स अवॉइड करने के लिए अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या करती हैं, छुपा लेती हैं, राइट। सो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ इनकम हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फोर सेक्टर इकोनॉमी। सेविंग्स हो जाती हैं, टैक्सेस हो जाती हैं एंड इंपोर्ट्स हो जाते हैं। इंपोर्ट्स का मतलब है कि जो भी हम अपना सामान क्या कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, सो हमारी जो इकोनॉमी की जो मनी है वो कहाँ जा रही है, आउटसाइड कंट्री, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी में मनी फ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। सेविंग्स is that portion of the income of a firm or household that is not spent on the purchase of goods and services or distributed as profit but is retained for the future, right। जो कि कहते हैं प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड नहीं किया गया और ना ही प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया बट इज रिटेन फॉर द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर के लिए बचा के रखा गया, राइट। सो ये सेविंग्स का सेविंग्स वो पार्ट होती हैं जिनको कि हमारी इकोनॉमी में यूज़ ही नहीं किया गया। नेक्स्ट इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स आर द गुड्स परचेज्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज रिजल्टिंग इन एन आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द इकोनॉमी, राइट। कि हमारे रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री वो क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं फ्रॉम फॉरेन सेक्टर, जिसकी वजह से हमारी इनकम का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, राइट। Next, taxes. Tax is the amount paid to the government by the firms and household. Tax वो अमाउंट होती है जो कि हम फर्म्स एंड हाउस होल्ड क्या करती है, गवर्नमेंट को पे करती हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर इंजेक्शंस।
It means the addition or introduction of income to the circular flow of an economy, right? कहते क्या हो रहा है, इनकम का एडिशन हो रहा है, राइट? इन कोई चीज हमारी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रही है. Injections into the circular flow of income are a result of money borrowed by households and firms from different external sources like financial institutions. However, this additional income does not result in an immediate expenditure. Therefore, injections increase the flow of income in an economy. Right? कहते फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड्स और फर्म्स क्या करती हैं, डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज से लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करती हैं फॉर ए वेरी लॉन्ग टर्म, जिसका कि हमें कोई इमीडिएट कंजम्पशन नहीं होती, इमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं होता कि जिसका हमें खर्चा एकदम से आए. सो उसकी वजह से क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाता है. क्लियर? Injections in different types of economy. Two sector economy with financial market in the form of investment कि वो investment कर रहे हैं, right? Without financial market no injection. Three sector economy, investment भी कर रहे हैं plus government expenditure कि जो government क्या कर रही है, expend कर रही है, spend कर रही है, right? In four sector economy, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स की वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरेन सेक्टर से हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ इनकम. क्लियर? जो फॉरेन सेक्टर है अगर वो हमें इंपोर्ट्स की पेमेंट हमारे एक्सपोर्ट्स की पेमेंट करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में इनफ्लो ऑफ इनकम. क्लियर? सो इंजेक्शन कैसे हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टू दी हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रॉम द फर्म्स, राइट? फर्म क्या करती है, फैक्टर इनकम्स की पेमेंट करती है टू दी हाउस होल्ड, एंड हाउस होल्ड क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू दी फर्म्स, राइट? लीकेजेस मीन्स कोई चीज़ इंजेक्ट हो रही है, एंड इंजेक्शन मीन्स कोई चीज़ इंजेक्ट हो रही है हमारी इकोनॉमी में, एंड लीकेजेस मीन्स कोई चीज़ आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द इकोनॉमी कि कोई चीज बाहर जा रही है. क्लियर? इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, राइट? An investment generates a return in the future. In other words, investment is the expense made by a firm or capital expansion. Right? Investment क्या होती है, इन्वेस्टमेंट वो पार्ट है इनकम का जो कि यूज़ की जाती है फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट. उस कैपिटल एसेट की जो हमें रिटर्न्स हैं वो कब मिलेंगी, इन फ्यूचर. इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंस मेड बाय अ फर्म ऑन कैपिटल एक्सपेंशन, जिसकी वजह से हमारी जो कैपिटल है उसकी क्या होती है, एक्सपेंशन होती है. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स आर द गुड्स सोल्ड बाय फर्म्स टू द फॉरेन कंट्री रिजल्टिंग इन एन इनफ्लो ऑफ इनकम इनटू द इकोनॉमी, राइट? एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारी कंट्री इंडिया क्या करती है, फॉरेन कंट्रीज को प्रोवाइड करती है, जिसकी वो हमें क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, राइट? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर is the total consumption expenditure made by the government of a country on the purchase of goods and services, transfer payments to the households and providing subsidies to the firm, right? कि जो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना खर्चा करती है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को पेमेंट करती है फर्म्स को, ट्रांसफर पेमेंट्स प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, एंड सब्सिडीज किसको प्रोवाइड करती है, टू दी फर्म्स, राइट? कहते एन इकोनॉमी कैन अचीव इक्विलिब्रियम व्हेन द लीकेजेस ऑफ एन इकोनॉमी आर इक्वल टू द इंजेक्शन. कहते हैं हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन कब अचीव करती है, व्हेन जितनी हमारी लीकेज हो रही है वो किसके इक्वल हो, इंजेक्शंस की, राइट? फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ अगर हमारी लीकेज हो रही है, सो 10,000 करोड़ हमारी क्या होनी चाहिए, इंजेक्शंस होनी चाहिए. क्लियर? Then we can say that our economy can achieve equilibrium position. Clear? So this is it for today's video. I hope you liked my videos.
Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you.